नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लालमन और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कोचिंग वाले भैया में। दोस्तों, आज एपिसोड नंबर 15 है, जिसमें हम बात करने वाले हैं अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसके बाद हम बात करेंगे निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी और इसके बाद हम बात करेंगे लेंस के लिए यू, वी तथा एफ में संबंध, जो कि इंपॉर्टेंट भी है। इससे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके पहले वाले एपिसोड यानी कि एपिसोड नंबर 14 में हमने अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब किस तरीके से बनता है और विभिन्न स्थितियों का रे डायग्राम किस तरीके से खींचा जाता है उसके बारे में डिटेल में पढ़े थे। इस वीडियो में हम अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना और रे डायग्राम पढ़ेंगे और इसके बाद इन टॉपिक को कवर करने वाले हैं, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहे। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इंपॉर्टेंट है। आइए शुरू करते हैं। तो प्रतिबिंब का बनना अवतल लेंस द्वारा। तो आप जानते हैं कि अवतल लेंस क्या होता है। अवतल लेंस जो होता है वो बीच में तो पतला होता है, लेकिन किनारों पर क्या होता है, मोटा होता है, जैसा कि आपको यहाँ पे चित्र में दिखाई दे रहा है। अगर आप इमेजिन करें तो यह अवतल लेंस आपको किस तरीके से दिखाई देता है, ऐसी कौन सी चीजें आपको दिखाई देती है। तो आप इमेजिन करेंगे तो आपको पता चलेगा, जो डमरू होता है, भोले जी का जो डमरू होता है उसका शेप कुछ ऐसा ही होता है, अवतल लेंस जैसा ही होता है। तो आप डमरू से अवतल लेंस को याद रख सकते हैं। अवतल लेंस बीच में पतला, किनारों पर क्या होता है, मोटा होता है, और इसको अपसारी लेंस भी कहा जाता है। तो अवतल लेंस द्वारा केवल दो स्थितियां होती हैं प्रतिबिंब बनाने की। पहली स्थिति होती है कि जब वस्तु को आप अनंत पर रखते हैं, और दूसरी स्थिति है कि जब वस्तु अनंत और प्रकाशित केंद्र के बीच कहीं पर भी आप रख दे। तो इन स्थितियों में इनके प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, कैसा बनेगा, आइए समझते हैं। तो पहली केस है कि जब वस्तु अनंत पर है, यह आपका अवतल लेंस रखा हुआ है, इसके सामने कोई वस्तु बहुत दूर है। बहुत दूर कहने का जो सेंस है, मतलब है कि जो वस्तु हमसे इतनी दूर है, जैसे कि हमसे दूर चंद्रमा है, हमसे दूर तारे हैं, मतलब काफी दूर पर स्थित है। तो उस स्थिति में इस लेंस द्वारा प्रतिबिंब का रे डायग्राम कैसे खींचेंगे। तो आपको पहले भी बताया जा चुका है कि जब कोई वस्तु हमसे बहुत दूर स्थित होती है तो उससे जो आने वाली प्रकाश की किरणें होती है वो परस्पर समांतर होती हैं। यानी कि अब इस लेंस के ऊपर जो किरण आएंगी वो मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी। ये देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर किरण आई। तो जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वह लेंस से अपवर्तन के पश्चात, अगर आप अवतल लेंस की बात करेंगे तो मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो ऐसे केस में क्या होगा, अब ये किरण आ रही है, अनंत से आ रही है, इस लेंस के ऊपर पड़ रही है, तो लेंस करेगा इसका अपवर्तन। जब अपवर्तन करेगा तो ये जो किरण है इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगी, इस डायरेक्शन में चली जाएगी, और ये वाली जो किरण है वो इस डायरेक्शन में चली आएगी। अब ये दोनों किरणें तो आगे कहीं पर एक दूसरे को कट तो करेंगी नहीं। जब कट नहीं करेंगी तो इनको हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, और जब ये पीछे की तरफ हम बढ़ाएंगे तो ये जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष को इंटरसेक्ट करेंगी वही इसका होगा फोकस, प्रथम फोकस, और वहीं पर इसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो इसको हम अगर पीछे की तरफ बढ़ाएं, डॉट लाइन से बढ़ाएंगे, तो ये जो रे है इसको आप पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो यहां पर इंटरसेक्ट कर देगी, और उसी तरीके से इस वाली रेज को अगर पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, ये मुख्य अक्ष को एक पर्टिकुलर जगह पे क्या करेगी, काटेगी। यहां पर ये क्या कर रही है, किरण इसको इंटरसेक्ट कर दी। तो जिस बिंदु पर यह दोनों किरणें एक दूसरे को कट कर रही हैं, यहीं पर बनेगा वस्तु का प्रतिबिंब। इसी को आप बोलेंगे F1। क्या बोलेंगे, F1। तो आप देख रहे हैं कि जो प्रतिबिंब की स्थिति है वो कहां पर है, F1 पर है। F1 पर प्रतिबिंब की स्थिति, I फॉर इमेज, इमेज कहां पर बना है, F1 पर बना है। अच्छा, इसमें देखिए क्लियर आ रहा है ना इमेज, ये सब दिख रहा है। तो इमेज आपका कहां पर बनेगा, F1 पर बनेगा। इसकी प्रकृति कैसी होगी, N फॉर नेचर, नेचर का मतलब प्रकृति। प्रकृति इसकी होगी
यह प्रतिबिंब आपका बनेगा आभासी, आभासी बनेगा, साथ ही साथ सीधा बनेगा। कैसा बनेगा? सीधा। और आकार क्या होगा? आकार मतलब एस फॉर साइज, साइज का मतलब इसका आकार। आकार कैसा होगा? बिंदुवत। कैसा होगा? बिंदुवत, बहुत छोटा, पॉइंट साइज का दिखेगा। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो तारे होते हैं वो कितने बड़े होते हैं। एक्चुअल में तो बहुत बड़े होते हैं, लेकिन आपको दिखते कैसे? पॉइंट साइज का दिखते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारी आंखों के लेंस से बहुत दूर स्थित है। आप समझ गए होंगे। तो ये उत्तल लेंस द्वारा ऐसा प्रतिबिंब बनेगा। अब हम पढ़ते हैं केस 2। केस 2 क्या कहता है कि जब वस्तु अनंत और ओ का मतलब प्रकाशिक केंद्र के बीच कहीं पर भी स्थित हो, मतलब ये जो बिंदु है और इधर वाला बिंदु, इधर सब क्या अनंत है, कहीं पर भी वस्तु को लाके आप क्या करो? रख दो। प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति क्या होगी? समान होगी। हमने कहीं पर भी वस्तु को देखी, यहां पे पटक दिया, रख दिया। अब इसका हम क्या करते हैं? रे डायग्राम खींचते हैं। तो रे डायग्राम खींचने के लिए क्या करेंगे आप? यहां से एक किरण आप इस लेंस के ऊपर आप एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर लेकर आएंगे। ये देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर ये किरण आ गई। जब किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई है तो जाएगी कहां से? जब ये किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई है तो ये जाएगी कहां से? ये आती हुई प्रतीत होगी हमें मुख्य फोकस से। इधर चली गई ये किरण, और दूसरी किरण को आप क्या करिए? प्रकाशीय केंद्र O से लेकर आ जाइए। कहां से? प्रकाशीय केंद्र O से। अगर कोई किरण प्रकाशीय केंद्र O से जाएगी तो वो सीधी क्या करेगी? निकल जाएगी। ये देखिए, अब ये दोनों किरणें एक दूसरे को कहीं पे इंटरसेक्ट तो करेंगी नहीं, तो फिर इनको जबरदस्ती इंटरसेक्ट एक दूसरे से कटवाना पड़ेगा। तो उसके लिए आप डॉट लाइन का प्रयोग करेंगे, और डॉट लाइन की मदद से इस किरण को आप पीछे की तरफ बढ़ा देंगे, और जहां पर यह इस किरण को इंटरसेक्ट करेगी वहीं पर बन जाएगा प्रतिबिंब। यहां पर इंटरसेक्ट की है, यहां पर देखिए प्रतिबिंब बनेगा। यह आपने वस्तु को यहां पर इसका कोई पॉइंट मान लीजिए कि F1 है। F1 कहां पर होगा आपका? तो F1 जहां पर ये वाली किरण इंटरसेक्ट की है, यहां पर आपका होगा F1, और इतनी दूरी पर इधर क्या होगा? F2 होगा। और जाहिर सी बात है 2F2 2F1 भी इधर होंगे। तो प्रतिबिंब की स्थिति देखिए, आई फॉर इमेज कहां पर बना है? F1 और O के बीच बना है। F1 और O के बीच बना है। इसका नेचर कैसा होगा? प्रकृति कैसी होगी? तो डॉट लाइन है तो आभासी, डॉट लाइन है तो आभासी। और आपको दिख रहा है कि यह सीधा भी बना है। कैसा बना है? सीधा। और साइज इसका क्या होगा? वस्तु से छोटा बनेगा। कैसा बनेगा? वस्तु से छोटा। तो ये दो स्थितियां होती हैं अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने की। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये दोनों स्थितियां क्लियर कट, क्लिस्टर क्लियर समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से आप देख लीजिए, अवतल लेंस के सामने अगर कोई वस्तु अनंत पर स्थित है तो जो उसका प्रतिबिंब बनेगा F1 पर आभासी सीधा बनेगा और बहुत ही छोटा बनेगा, बिंदुवत बनेगा, बिंदु के आकार का बनेगा। केस नंबर 2, जब वस्तु अनंत और प्रकाशीय केंद्र O के बीच कहीं पर भी स्थित है तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? F1 और O के बीच बनेगा, सीधा और आभासी बनेगा, लेकिन वस्तु से छोटा बनेगा। ये आपको याद रखना है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है साइन कन्वेंशन, यानी कि इसको पढ़ने के बाद हमको ये पता चलेगा कि जब हम लेंस फार्मूला का प्रयोग करेंगे तो वहां पर u, v और f के मान को रखते समय चिन्हों का हमें ध्यान रखना होता है। उन चिन्हों को हम यही से डिसाइड करेंगे कि कौन सा प्लस होगा और कौन सा माइनस होगा। तो साइन कन्वेंशन की कुछ बातें हैं, उन बातों को आप सुन लीजिए और फिर इसके बाद इसको पढ़ते हैं।
तो पहली चीज, अगर कोई दूरी आपको मापना है तो दूरी मापने के लिए आपको एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है। दूरी मापने के लिए आपको एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है जिसे आप मूल बिंदु बोलते हो। यहां पर मूल बिंदु की तरह प्रकाशिक केंद्र O व्यवहार करेगा। कौन व्यवहार करेगा? प्रकाशिक केंद्र O। ये होगा आपका मूल बिंदु। मूल बिंदु जो यहां पर O मूल बिंदु है, यानी कि जितनी भी दूरियां आप मापेंगे वो आपको प्रकाशिक केंद्र O से ही मापना होगा। यही से चलकर या तो आप इधर दूरी मापेंगे, यही से चलकर या तो आप इधर दूरी मापेंगे। इसके अलावा और कहीं से आप दूरी नहीं मापेंगे। स्टार्ट कहां से करेंगे? बिंदु O से। क्लियर है? दूसरी बात है कि जो इस पर किरणें आएंगी वो हमेशा बाईं तरफ से डाली जाएंगी। कहां से डाली जाएंगी? बाईं तरफ से डाली जाएंगी, न कि दाईं तरफ से। आपको हमेशा इस पे प्रकाश की किरण किधर से डालनी है? बाईं तरफ से लेंस के ऊपर प्रकाश की किरणें आपको डालनी है। ये एजम्पशन है। ये दूसरी बात, इसको आपको याद रखना है। अब सिंपल सा तरीका है, जो दूरियां आप प्रकाश किरण की दिशा में मापेंगे उसे आप धनात्मक लेंगे। जो दूरियां आप प्रकाश किरण की चलने की दिशा में जाएंगे, धनात्मक लेंगे। अगर आप प्रकाश किरण बाईं से राइट में जाएगी, अगर आप प्रकाश किरण के विपरीत जाएंगे तो इन दूरियों को आप ऋणात्मक लेंगे। इन दूरियों को क्या करेंगे? ऋणात्मक लेंगे। नेक्स्ट, मुख्य अक्ष के ऊपर कोई भी दूरी आप मापेंगे तो धनात्मक ली जाएगी। कैसी ली जाएगी? धनात्मक। और मुख्य अक्ष के नीचे कोई भी दूरी आप मापेंगे तो उसे आप ऋणात्मक लेंगे। इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप क्या बता सकते हैं? तो इन नियमों के आधार पे आप यह निष्कर्ष निकालेंगे कि जो उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस, यह आपका उत्तल लेंस है, और उत्तल लेंस का जो मुख्य फोकस होता है वो राइट साइड में होता है, यानी कि F2 को मुख्य फोकस बोला जाता है। तो यहां से जब इधर की तरफ जाएंगे तो आप दूरी धनात्मक लेंगे, तो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी F होती है वो हमेशा धनात्मक होती है। ये बात आपको याद रखना है, ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा के लिए धनात्मक ली जाती है। इसी के आधार पे आप अवतल लेंस के लिए क्या बोलेंगे? अवतल लेंस का जो मुख्य फोकस होता है वो F1 होता है। कौन होता है? F1। तो F1 इधर होगा। जब F1 इधर होगा और प्रकाशिक केंद्र से आप देखेंगे तो प्रकाश किरण के विपरीत दिशा में दूरी मापी जाएगी। जब प्रकाश किरण के विपरीत दिशा में दूरी मापेंगे तो अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक ली जाती है। अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा कैसी ली जाती है? ऋणात्मक ली जाती है। ठीक है? तो एक बार फिर से आप इसको ध्यान दीजिए। सभी दूरियों को आपको लेंस के प्रकाशिक केंद्र O से मापना है, और लेंस के ऊपर जो प्रकाश की किरण आएगी कहां से आएंगी? हमेशा बाईं तरफ से आएंगी। प्रकाश की किरण की दिशा में कोई दूरी मापेंगे तो धनात्मक, विपरीत दिशा में ऋणात्मक, मुख्य अक्ष के ऊपर धनात्मक, मुख्य अक्ष के नीचे ऋणात्मक। इसके आधार पर आपने निष्कर्ष निकाला कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी सदैव धनात्मक होती है, जबकि अवतल लेंस की फोकस दूरी सदैव ऋणात्मक होती है। अब यहां पर कुछ बातें और हम समझ लेते हैं। लेंस के सामने आप अगर कोई वस्तु रखते हैं तो यू किसे बोलते हैं? यू का मतलब होता है लेंस से वस्तु की दूरी। लेंस से वस्तु की दूरी, लेंस से वस्तु की दूरी को U से प्रदर्शित करते हैं। अब आप बताइए कि लेंस के सामने वस्तु हमेशा कहां पे रखेंगे? बाईं तरफ रखेंगे, और बाईं तरफ रखेंगे तो दूरी ऋणात्मक ली जाएगी, तो U का मान भी सदैव ऋणात्मक ही होगा। V का मतलब होता है लेंस से प्रतिबिंब की दूरी। लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, और F का मतलब आप जानते हैं फोकस दूरी होती है। अब नेक्स्ट हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि इनके बीच में संबंध क्या होता है। U का मतलब आपने क्या समझा? लेंस से वस्तु की दूरी को U से प्रदर्शित करेंगे।
लेंस से प्रतिबिंब की दूरी को v से प्रदर्शित करेंगे और फोकस दूरी को आप किससे प्रदर्शित करेंगे, f से प्रदर्शित करेंगे। इनको जब भी आप लिखेंगे तो इनके चिन्हों का आपको ध्यान में रखना है। वो चिन्ह आप इस साइन कन्वेंशन के आधार पर डिसाइड करेंगे कि कौन प्लस होगा और कौन सा माइनस होगा। ओके, आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है लेंस के लिए। लेंस के लिए, लेंस के लिए u, v तथा f में संबंध, f में संबंध, u, v तथा f में संबंध इंपॉर्टेंट भी है। तो इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, इसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, फार्मूला आपको याद रखना है। तो आइए देखते हैं। यह आपका उत्तल लेंस हो गया, और उत्तल लेंस जब हो गया तो यह इसका ओके। अब यहां पर हम पॉइंट डिनोट कर देते हैं। यहां पे हो गया इसका वो। अब इसके सामने हम वस्तु को रख देते हैं। यहां पर कोई वस्तु रख दिया जाता है, ये आपकी वस्तु है। इसका इमेज बना लेते हैं। ये देखिए प्रकाश की किरण आएगी मुख्य अक्ष के समांतर, तो आपको पता है कहाँ से होकर जाती है, मुख्य फोकस से ही होकर जाती है। ये आ गई प्रकाश की किरण। दूसरी किरण प्रकाशीय केंद्र O से लेकर आते हैं। ये दोनों एक दूसरे को कट कर दी, तो यहाँ पर आपका बन जाएगा इमेज। ये आपका यहाँ पर बनेगा इमेज। ये आपका हो गया इमेज। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पर ये वस्तु है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी क्या होगी, u होगी। इसे आप क्या बोलेंगे, u। और ये देखिए, यह आपकी प्रतिबिंब है, तो लेंस से प्रतिबिंब की दूरी को आप क्या बोलेंगे, v। ये हो गया आपका v। और मुख्य फोकस कहाँ पर होगा, ये मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। यहाँ पे जिस बिंदु पर कट किए, ये क्या होगा, इसका f2 होगा, और इधर ही क्या होगा, f1 होगा। तो ये वाली दूरी क्या कही जाएगी, ये वाली जो दूरी होगी f बोली जाएगी। तो इनके बीच संबंध होता है, प्यारा सा एक संबंध होता है, 1/f बराबर, 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u। ये इनके बीच संबंध होता है। यही संबंध आपका अवतल लेंस के लिए भी होगा। तो अगर लेंस से वस्तु की दूरी u है, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी v है, और लेंस की फोकस दूरी f है, तो इन तीनों के बीच एक रिलेशन होता है जिसको हम लेंस सूत्र बोलते हैं। वह है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये आपको ध्यान में रखना है। यही सेम फार्मूला आपका अवतल लेंस के लिए भी लागू होगा। यही सेम फार्मूला आपका अवतल लेंस के लिए भी क्या होगा, लागू होगा। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं अवतल लेंस अवतल लेंस से आप मिल ही लिए हैं, तो अवतल लेंस के लिए भी सेम फार्मूला लागू करेंगे। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। यही फार्मूला अवतल लेंस के लिए भी क्या होगा, लागू होगा। सभी चीजों को आप समझ ही रहे। f को क्या बोलेंगे, फोकस दूरी। v को क्या बोलेंगे, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी। u लेंस से वस्तु की दूरी। तो ये फार्मूला होता है। आई होप यहां तक आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट होता है
तो आप कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो का लेट इंफॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगली वाली वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रेखीय आवर्धन क्या होता है, लेंस की क्षमता क्या होती है, और इसके बाद हम पढ़ेंगे लेंस के उपयोग, फिर लेंस की पहचान किस तरीके से करते हैं। इन चीजों को कवर करेंगे। इसके बाद ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। इसके बाद वाली वीडियो में हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो कि लेंस फार्मूला, रेखीय आवर्धन और लेंस के क्षमता से संबंधित होंगे। और इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट हम बात करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए साथ ही साथ किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होंगे। धन्यवाद।